कि मैं आपको नज़ीर के तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय स्वर्गीय श्री राम मनोहर लोहिया जी इसी विद्यालय के छात्र हैं। तो इस बात से आप इस विद्यालय के प्राचीनतम गरिमा को समझ सकते हैं कि लोहिया जी इस विद्यालय के छात्र रहे हैं। बाहर से आते हैं और अंदर आके गड़बड़ियाँ करते हैं, फिर स्कूल के बच्चे का नाम ख़राब होता है, स्कूल का नाम ख़राब होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अंदर की सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए। विद्यालय के बारे में क्या करना चाहोगे? विद्यालय के बारे में यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी को अपना करियर बनाना हो तो बिल्कुल ना डरें, यहाँ निडर होकर आएँ और अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अभी हमारे यहाँ जैसे इस टाइम पे गवर्नमेंट का प्रोग्राम आया है कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ चल रही है, तो ये पूरा जुलाई का हफ्ता उसी के लिए चलेगा। हम बच्चों को डेली असेंबली में अवेयर करते हैं कि ये उससे कैसे बचें। इस तरीके के जो टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स आते हैं, हम उससे डायरेक्टली हम बच्चों को करते हैं। विद्यालय में कितना बच्चे दुष्टाई कितना करते हैं खाली पीरियड में? नहीं, दुष्टाई तो बिल्कुल हमारे स्कूल में नहीं होती है। हमारे स्कूल का नियम बहुत अच्छा है, सब नियम को फॉलो करते हैं। और हमें लगता है कि योगा अभ्यास वगैरह जो भी होते होंगे बच्चों के लिए, वो भी कराए जाते होंगे नियमित अवसर पे। हाँ, नियमित चलते हैं सब। और गेम हमारे पीरियड 6, 7, 8 लास्ट के 3 घंटे लगातार चलते हैं। ज़्यादा तो नॉलेज नहीं सर, बस इतना नॉलेज है कि वो इसी जनपद के थे और इसी स्कूल में इसी स्कूल से पढ़ के निकले हुए हैं। बाकी ज़्यादा जानकारियाँ जो है आप कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक बेटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था ग्राउंड जीरो और आज हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर के सबसे प्राचीनतम विद्यालय BNIC अकबरपुर में। बहुत ही प्राचीनतम विद्यालय है, 1914 का स्थापित विद्यालय है। लगभग शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देते हुए 100 साल से ज़्यादा हो गए। और इस विद्यालय की गुणवत्ता यह है कि देश की राजनीति के महान धुरंधर और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक इसी विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद उच्च शिक्षाओं के लिए वो बाहर गए हुए थे, तो उनके नाम से उनके भी काम से इस विद्यालय का जुड़ाव लगाव है। तो विद्यालय के कैंपस में मौजूद है, अभी तमाम चीज़ों को विद्यालय की दिखाएंगे, पढ़ाई लिखाई कैसी, छात्रों से बातचीत करेंगे, अध्यापक महोदय से बातचीत करेंगे और आदरणीय पदाचार्य जी से बातचीत करेंगे और विद्यालय के तमाम पहलुओं को आपको दिखाएंगे कि ये जो विद्यालय है BNIC, जहाँ पर अम्बेडकर नगर जिले के सारे विद्यालयों का केंद्र ही कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर कुछ भी होता तो सबसे पहले BNIC अकबरपुर में होता, उसके बाद अम्बेडकर नगर के तमाम विद्यालयों में उसका सेपरेशन है। विद्यालय कैंपस मौजूद हैं, तो बने रहिए, भी तमाम चीज़ों को विद्यालय की दिखाते हैं। ये कॉमन हॉल है BNIC का और यहाँ स्टूडेंट तब मौजूद होते हैं जब उनके बेल खाली वगैरह रहती है। देख सकते हैं बॉयज़ गर्ल्स सभी लोग इसमें रहते हैं और बैठ के पढ़ाई करते हैं। कुछ देर की बेल जो होती है अपनी टाइम पास करते हैं। सारे बॉयज़ और गर्ल्स जो है इस कॉमन हॉल में बैठे हुए हैं और क्लास खाली रहती है तो हम लोग चले आते हैं। तो ब्रेस सर हैं हमारे गेम के, तो वो यहाँ पे रख देते हैं कैरम। हम लोग का क्लास खाली रहता है तो यहाँ पे आके हम लोग खेल भी सकते हैं। अच्छा, सिर्फ बैठने से तो अच्छा है। अच्छा, बैठने से खेल लीजिए। अच्छा, टीचर नहीं डांटते फिर? नहीं, जब हम लोग की क्लास खाली रहती है तब नहीं डांटते हैं। अच्छा, खाली क्यों रहती है? क्या डेली खाली रहती है? नहीं, खाली नहीं रहती, मतलब और क्लास के मतलब और भी क्लास चलती है ना। मतलब जिसका जो सब्जेक्ट रहता है वो उसी हिसाब से रहता है। अगर सब्जेक्ट माने यानी कि आपकी कक्षा में आपका कोई सब्जेक्ट दूसरा है और अन्य बच्चों का दूसरा है, तो उनके टीचर आ गए और आप लोग के टीचर नहीं आए तो आप लोग इसमें आ जाते हैं? जी, सर बोलते हैं जिसका क्लास नहीं चलता वो जाके हॉल में बैठे, और हॉल में आते हैं तो हम लोग क्रिकेट यही सब करते हैं। ये सब करते हो? तो यही सब चलाते हो? क्या क्या चलाना जानते हो? सब जानते हैं बस। फुटबॉल खेलना? फुटबॉल भी खेलते हैं। कैरम? यस। अच्छा, कौन कौन सा खेल आप लोग के लिए अलाउ है? हम लोग के लिए कैरम है, फुटबॉल है, रेस है और यही सारी चीज़ें हैं। बैट बॉल भी है, कबड्डी भी है। हाँ कबड्डी भी है, फुटबॉल सब कुछ। क्या आपने कबड्डी भी है? यस सर। एक्चुअली फंक्शन वगैरह होते हैं जैसे कि डांस, सिंगिंग वगैरह कुछ भी होता है तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आए दिन हर मंथली रंगोली वगैरह, मेहंदी वगैरह कंपटीशन होता है, पेंटिंग होती है, आर्ट होता है। यहाँ हर चीज़ की सुविधा है। तो ये जो आपका बैकेंड पीरियड है ये कितने देर तक क्लियर रहता है? 40 मिनट। जी। तो
तो 40 मिनट आप लोग ये करेंगे आप लोग ना? जी। बस यही है कि इसके अलावा कुछ और भी है? ये देख सकते हैं, ये VNIC का कक्षा 12 के आर्ट ग्रुप की क्लास है। देख सकते हैं आर्ट में इतने ज़्यादा छात्र हैं, छात्र छात्राएं दोनों मिक्स बैठे हुए हैं और कक्षाएं चल रही हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं बहुत उत्सुक हैं, इन्हें गर्व है कि ऐसे विद्यालय के छात्र हैं जहाँ से पढ़ करके महान विभूतियाँ निकली हुई हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी इन्हीं के विद्यालय में शायद इसी कमरे में पढ़े रहे होंगे और उसी कमरे में बच्चे बैठे हुए हैं और तमाम टैलेंटेड बच्चे हैं। बातचीत करेंगे और आप देख सकते हैं इनका क्या हुनर है और पढ़ाई लिखाई का कितना असर है। क्या नाम आपका है? मेराज कुरैशी। राज कुरैशी। मेराज कुरैशी। मेराज कुरैशी। यस। तो हमारी बात मेराज कुरैशी जिससे हो रही है, कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं। तो मेराज, आप इस विद्यालय में कब से अध्ययनरत हैं? 9th से पढ़ रहे हैं सर। 9th से जी। और 12th हो गया जी। यानी पढ़ते पढ़ते 3 साल आपने गुजार चुके हैं? जी 3 साल गुजार चुके हैं लास्ट। जी। और विद्यालय की चर्चा बड़ी दूर तक है। चर्चा बहुत दूर तक इसलिए बहुत प्राचीनतम विद्यालय भी जी है। जी। पढ़ाई इसमें ठीक ठाक होती है, जो पढ़ने वाला लड़का हो पढ़े और जो पढ़ने वाला न लड़का हो अपने आप भाग जाता है। बाकी पढ़ाई जैसी होती है, अच्छे अच्छे टीचर हैं यहाँ पे, अनुभवी टीचर हैं जो बताते हैं, जो पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ मेरा जी बताइए जी, विद्यालय के बारे में सुना गया है कि विद्यालय की तमाम उपलब्धियाँ हैं और राजनीति के सबसे बड़े ज्ञाता माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी इसी विद्यालय से पढ़े हुए थे जी। तो क्या जानते हैं आप उनके बारे में? उनके बारे में यही जानते हैं कि वो राम मनोहर लोहिया जी समाज उनके बारे में बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है सर, बस इतना नॉलेज है कि वो इसी जनपद के थे और इसी स्कूल में इसी स्कूल से पढ़ के निकले हुए हैं। बाकी ज़्यादा जानकारियाँ जो है आप कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक बेटा। सर कौन सी क्लास आपकी है? 11th। 10th आप कहाँ से पास किए थे? GGIC कुर्की बाजार। अच्छा GGIC से। जी। और इसमें आप पहली बार आए हो? जी। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुना। शायद ये स्कूल 1914 ईस्वी में बना था। अच्छा। तभी से इसके बारे में मतलब यहाँ NCC होता है, स्काउट होता है और खेल कूद और कंपटीशन की भी सुविधा उपलब्ध है। आप किसी भी लेवल में जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई रोक छेक नहीं रहता। अच्छा, ये सिर्फ आप सुने थे अभी तक? जी सुने थे, आएंगे तो ही जान पाएंगे ना यहाँ के बारे में। और जब से आए हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है जी। पढ़ाई लिखाई सब एक भी बेल खाली नहीं रहती है। अच्छा जी। और टीचर कैसे पढ़ाते हैं? टीचर भी अच्छे से पढ़ाते हैं। आप कुछ भी पूछे, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछे, वो अच्छे से बताते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कि मैं ये सब्जेक्ट लूँ या ना लूँ, अब वो आपको अच्छे से डिस्कस करके भी बताते हैं। यानी कि भविष्य के बारे में आपको बता देंगे कि जी आप कौन सब्जेक्ट लेके चले? जी, वो पूरा बताएंगे। अगर आप ये सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा, ये सब्जेक्ट लेके नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें ये नहीं हो सकता, वो सारी बातें आपको क्लियर बताएंगे। करियर की काउंसलिंग भी करते हैं? जी। मैं पहली बार आई थी तो मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था। मैं सोचती थी कैसे टीचर होंगे, कैसे बच्चे होंगे, लेकिन जब मैं यहाँ क्लास में बैठी, टीचर से बात की, उनसे डिस्कस की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, विद्यालय के बारे में आपने इतना सुना हुआ था? जी। आपको ये भी पता है कि लगभग 1914 का विद्यालय है? जी। 100 साल से ज़्यादा विद्यालय को हो जी। गया। अच्छा, विद्यालय में बताया जाता है कि यहाँ की एक महानुभूति उत्तर प्रदेश की राजनीति के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी इसी विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पढ़े हुए थे। जी। कुछ जानते हैं आप उनके बारे में? उतना तो नहीं आते, पर इतना ज़रूर सुने कि वो यहीं से पढ़ के गए और बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। जी। और आप लोग यहीं से पढ़ के जा रहे हैं? जी। और हम लोग भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं भविष्य में? हमें सिविल लाइन बहुत पसंद है। सिविल लाइन? जी। हम उतने दूसरे NCC के लिए आए हैं और NCC करना चाहते हैं और अपने भविष्य में कुछ करना चाहते हैं। अच्छा दिशा, ये बताएं सिविल लाइन में कौन कौन सी नौकरियां आपको अच्छी लगती, कौन कौन सी पोस्ट? मुझे BSF, CRPF, IPS, IS सारी वो अच्छे लगते हैं। और आपको लगता है कि यहाँ से पढ़ करके आपको? जी, मुझे ऐसा लगा तो ही मैं यहाँ आई। अच्छा जी। और आपको पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकता है? जरूर सफल होगा। ठीक दिशा, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक और यू। विद्यालय के बारे में क्या करना चाहोगे? विद्यालय के बारे में यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी को अपना करियर बनाना हो तो बिल्कुल ना डरें, यहाँ निडर होकर आएँ और अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका है? मेरा हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी आपका? तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है आपका? यही साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है? हाँ। अच्छा, साइकोलॉजी के बारे में क्या जानकारी आपको है? कुछ सीखने को मिला अभी तक कि नहीं? अभी तो मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, पर कल मैं पढ़ी, थोड़ा सा अच्छा लगा। सर टीचर बहुत अच्छे थे, उसमें उसकी बिहेवियर से सब पता चलता है, ह्यूमन के बारे में सब पता चलता है और वैसे बहुत अच्छा बताए। अच्छा, कहा जाता है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी व्यक्ति के चेहरे को देख करके अंदर की बातें जान लेते हैं। हाँ।
वो जान जाते हैं। साइकोलॉजी का अर्थ ही है आत्मा का विज्ञान, आत्मा का मन का विज्ञान, विज्ञान, मन का मनोविज्ञान। तो उसे बिहेवियर से पता चल जाता है कि इंसान कैसा है अंदर से। अच्छा, कैसे आपका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में आ गया? मतलब साइंस बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसी वजह से आया। अच्छा, ठीक ना, क्या नाम आपका है? सर रिया गौर। रिया। यस सर। तो रिया, आपके विद्यालय में तमाम खेल कूद की सुविधाएं उपलब्ध हैं? यस सर। एनसीसी है, एनएसएस है, यस सर। स्काउट गाइड है। यस सर। फ़ायदा मिलता है इसका कुछ? यस सर। आपने कभी चॉइस किया? सर नो, लेकिन अब की बार ट्राई करेंगे। अब क्या ट्राई करेंगे? Yes, अच्छा, sir. ट्राई भी करना पड़ता क्या? नो सर। यस सर। हाँ। सर मैं मतलब यहाँ से फुटबॉल खेलती हूँ। यस सर। और मैं यहाँ से एक स्टेट भी खेली हूँ स्कूल का। यहाँ से स्कूल से? यस सर। कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर 9 से। 9 से? यस सर। अच्छा, विद्यालय कोऑपरेट करता है, मदद करती है विद्यालय आपका पूरा? यस सर। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इन चीज़ों में? यस सर। अच्छा, फुटबॉल खेलने आप गए थे? यस सर। तो विद्यालय का क्या योगदान रहा था? सर मतलब जितने पैसे हमारे लगे थे सब पैसे हमको वापस हो गए थे, और सर सब कुछ व्यवस्था, सही व्यवस्था है। यस अच्छा, सर। फीस आपका जो आपने स्पोर्ट में स्पेंड किया हुआ था, यस सर। वो फिर आपका रिटर्न आ गया था? यस सर। ये विद्यालय की देन है? यस सर। अच्छा, विद्यालय के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? सर ये स्कूल सर बहुत अच्छा है, यहाँ के अच्छा सर नहीं, स्कूल बहुत पुराना है, दीवारें सर टूटी स्कूल नहीं अच्छा सर, बस पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती यस है। सर। क्या नाम आपका है? सहाना खातून। सहाना। तो सहाना, आपने कक्षा 10 कहाँ से पास किया था? BN इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज से। कितना परसेंट मार्क आया हुआ था? 73%। 73%। और पढ़ाई लिखाई कैसी हुई थी कक्षा 10 में? पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई। हमारे स्कूल की कोई भी क्लास जो है खाली नहीं रहती है। अगर कोई भी क्लास खाली रहती है तो हम प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं, वहाँ प्रिंसिपल से बोलते हैं तो हमारे प्रिंसिपल सर हमारी बात को लेते हैं और तुरंत हमारी क्लास में टीचर को भेजते हैं, और हमारी पढ़ाई जो है खाली नहीं रहती, क्लास पढ़ाई होती रहती है रेगुलर। अच्छा, ये बताइए, पढ़ाई लिखाई संबंधित असुविधाएं कौन सी होती कैंपस के बाहर? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सुविधा होनी चाहिए मेरे स्कूल में। हम लोग जो हैं बहुत दूर दूर से हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, तो वो सब बहुत दूर दूर से आते हैं। साइकिल से कोई आता है, कोई पैदल आता है, कोई किसी चीज़ से आता है, कोई रिक्शे से आता है। तो मेरे हिसाब से हमारे स्कूल में बस होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, जिससे हम लोग को इतनी दूर दूर से आने में दिक्कत ना हो, आराम से हम बस से आ जा सकें। अच्छा, कितनी दूर के बच्चे विद्यालय में आते होंगे? यहाँ से लगभग बसखारी तक की दूरी तक बच्चे आते हैं। साइकिल से आते हैं? हाँ, साइकिल से, रिक्शे से, अच्छा, बस विद्यालय से। में बस की सेवा उपलब्ध नहीं है? जी, बस की सेवा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हम आ जा सकें। अच्छा, अराजकता विद्यालय में कितना है? बच्चे दुष्टाई कितना करते हैं खाली पीरियड में? नहीं, दुष्टाई तो बिल्कुल हमारे स्कूल में नहीं होती है। हमारे स्कूल का नियम बहुत अच्छा है, सब नियम को फॉलो करते हैं। क्या नाम आपका है? रजनी प्रजापति। रजनी प्रजापति। यस। आप इसी विद्यालय के हैं? यस। अच्छा, विद्यालय की खूबियाँ तो बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी गई हैं। आप विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं? यस। तो आप ये बताइए, विद्यालय में असुविधा किस प्रकार की होती है? असुविधा इस प्रकार की है कि स्कूल की टाइमिंग जो है एकदम ठीक है, बाहर के बच्चे भी अंदर आते जाते रहें। स्कूल की जो चेकिंग है वो एकदम अच्छे से चलनी चाहिए और सिक्योरिटी बहुत ही कड़ी होनी चाहिए। अच्छा, सिटी होने के नाते जो बाहर के बच्चे हैं, यस, वो भी विद्यालय में प्रवेश कर जाते हैं? हाँ, वो बाहर से आते हैं और अंदर आके गड़बड़ियाँ करते हैं, फिर स्कूल के बच्चे का नाम ख़राब होता है, स्कूल का नाम ख़राब होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अंदर की सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए जी, और रूल एकदम कड़े होने चाहिए और गेट हमेशा बंद रहना चाहिए। बस स्कूल आने के टाइम खुला रहना चाहिए और जाते टाइम। एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, जी, जी। और स्काउट हो गया जी। इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? जी, बहुत योगदान है। इससे पहली बात तो ये जो कोर्स है उसमें बच्चे सीखते हैं, जो जिस स्पेशल के लिए कोर्स है उससे बच्चे सीखते हैं। जैसे स्काउट है तो उससे बच्चों को मतलब एक कम्युनिकेट होकर काम करना भी सिखाया जाता है, वो सीखते हैं। एनएसएस है, इन सब के आगे के प्रोग्राम्स में इनको आगे के कोर्सेज में वेटेज भी मिलते हैं, आगे के कोर्सेज में इनको वेटेज भी मिलते हैं। एनसीसी है, एनएसएस है, जो कोर्स है वो तो सीखते ही सीखते हैं, प्लस इनका ये है कि आगे के प्रोग्राम जो भी कोर्स का वो प्रोग्राम लेंगे उसमें वेटेज भी मिलते हैं। क्या मैम, इनकी ट्रेनिंग जो है एनएसएस हो गया, स्काउट हो गया और एनसीसी हो गया, इनकी ट्रेनिंग साल भर चलती है कि कभी कभी गैपिंग करती है? चलती है। जिस इंटरवल पर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। और अभी हमारे यहाँ जैसे इस टाइम पे गवर्नमेंट का प्रोग्राम आया है कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज चल रही है, तो ये पूरा जुलाई का हफ्ता उसी के लिए चलेगा। हम बच्चों को डेली असेंबली में अवेयर करते हैं कि ये उससे कैसे बचें। इस तरीके के जो टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स आते हैं हम उससे डायरेक्टली हम बच्चों को करते रहते हैं। अच्छा, हमें लगता है कि BNIC एक ऐसा विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, जहाँ पर एनसीसी, स्काउट और एनएसएस की सुविधा उपलब्ध है। हमें लगता है कारण इंटर कॉलेजों में व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जी। दूसरे विद्यालय में अगर उपलब्ध हो तो यहीं पे आके वो ट्रेनिंग करवाते जी, हैं। जी, जी। और आप लोगों के कितना सपोर्ट बच्चों को रहता है? जी, आप लोगों का सपोर्ट कितना बच्चों की तरफ रहता है? सपोर्ट जी,
100% रहता है। हाँ, हम हैं ही यहाँ पर इसीलिए। अच्छा, हाँ जी। आपका परिचय मैम? मैं रीना श्रीवास्तव, मैथमेटिक्स लेक्चरर। मैथमेटिक्स। मैं बीएन इंटर कॉलेज में अभी नई मेरी नियुक्ति हुई है, 1 सप्ताह पहले हुई है। और विद्यालय परिवार बहुत ही अच्छा है, प्रांगण सहित अच्छे हैं और यहाँ के बच्चे भी बहुत पढ़ने लिखने में जागरूक हैं और हमारे टीचर भी कार्यशील हैं और संघर्ष के साथ पूरी मेहनत और परिश्रम के साथ बच्चों को अपने समय का योगदान दे रहे हैं। कार्य करते हुए कितना समय हुआ आपको? मुझे तो कार्य करते समय 4 साल होने वाला है। 4 साल जी। और विद्यालय बहुत प्राचीन है। हाँ। और विद्यालय की गुणवत्ताएं बहुत ज़्यादा हैं जी। यहाँ भी इस विद्यालय कई महानुभावों को उत्पन्न किया हुआ है जी। माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी यहीं के विद्यार्थी रहे हैं जी। इस विद्यालय की चर्चा पूरे प्रदेश में है जी। और आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? जी, हमको जितना भी मैंने चर्चाएँ सुनी हुई थी, देखने से और अनुभव करने से लगा कोई सारे यथार्थ हैं। तो विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विद्यालय बहुत ही अच्छा है और बच्चे भी बहुत ही परिश्रमशील हैं, जो भी कार्य दिया जाता है परिश्रम के साथ करते हैं और हमारी सहयोगी टीचर और हमारे माननीय प्रबंधक जी और प्रधानाचार्य भी बहुत ही अच्छे हैं, हर तरह से सबको सपोर्ट और गाइड करते हैं। थैंक यू। अगल बगल के जनपद में इससे पुराना विद्यालय आपको देखने को मिले। आपको पता होना चाहिए कि इस विद्यालय के ढेर सारे एलिमिनीज बहुत अच्छे अच्छे पद पे, राजनेता, आधिकारिक पद, इंजीनियर, डॉक्टर्स बहुत सारे निकले हुए हैं। लेकिन मैं आपको नज़ीर के तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय स्वर्गीय श्री राम मनोहर लोहिया जी इसी विद्यालय के छात्र हैं। तो इस बात से आप इस विद्यालय के प्राचीनतम गरिमा को समझ सकते हैं कि लोहिया जी इस विद्यालय के छात्र रहे हैं। रही बात इस विद्यालय के और सारे एक्टिविटीज़ के बारे में, तो मेरे विद्यालय में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों फैकल्टीज हैं +2 तक। यहाँ पर एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड तीनों जो सरप्लस एक्टिविटीज है वह पूरे मनोयोग से कराई जाती है। और एनसीसी का इतना क्रेज़ है कि और एनएसएस का इतना क्रेज़ है कि दूर दराज के बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए लालायित रहते हैं। रही बात बच्चों की, तो आप जाके देखें कि हमारे स्कूल का इतना बड़ा प्लेग्राउंड है कि शायद ही जनपद के किसी विद्यालय में आपको मिले। मेरे ऑफिस के बगल में बोर्ड लगी हुई है, लास्ट ईयर भी एथलेटिक्स का जनपदीय आयोजन इसी विद्यालय में कराया गया था, जिसमें डीएम साहब, सीडीओ साहब, हमारे अभिभावक डीआईओ साहब सरीखे बहुत सारे अधिकारी जो थे वो इसके समापन में और इसके आयोजन में भाग लिए थे। मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि 75 साल से जो पुराना विद्यालय है उसको यूपी गवर्नमेंट के तहत से अलंकार योजना के तहत चयनित किया गया है। इस जनपद से करीब 8 विद्यालय सिलेक्ट किए गए हैं, उसमें मेरा विद्यालय सबसे ऊपर है जिसको अलंकार योजना के लिए चयनित किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें 75% जो ऐड है, जो सपोर्ट है वह स्टेट गवर्नमेंट देती है और 25% जो इसका मैचिंग ग्रांट है वह माननीय प्रबंधक जी को देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रबंधक जी इस विद्यालय के लिए कितना चिंतित और कितना मान लीजिए इसके विकास के लिए सोचते हैं कि उन्होंने अपनी पर्सनल जायदाद को मॉर्गेज करके 25% मॉर्गेज अमाउंट 25% जो मैचिंग अमाउंट है उन्होंने अलंकार योजना के तहत जमा किया है। उनकी इस बात से आप समझ सकते हैं कि विद्यालय के विकास के लिए वो कितना सोच रहे होंगे। 62 से लेकर 65 का मेरा स्टाफ है। सभी लोग अपने काम को पूरी तन्मयता, पूरे मनोयोग से करते हैं। सुबह 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे स्कूल होती है। शासन के मुताबिक जो भी एक्टिविटीज़ कही जाती है पूरे साल, उसमें बीएन इंटर कॉलेज उस सभी एक्टिविटीज़ पे खड़ा रहता है। उसका तमाम एक्टिविटीज़ का फ़ोटोग्राफ्स हमारे ऑफिस में लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि उसमें शहर के डीएम साहब, सीडीओ साहब, एसडीएम साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी एसपी साहब, जितने विधायक जी, सभी लोग यहाँ पे आते रहते हैं इस विद्यालय में। विद्यालय की अपनी गरिमा है और मैं आयोग से यहाँ पर प्रधानाचार्य के रूप में चयनित हुआ हूँ। हम पूरे स्टाफ के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि विद्यालय दिन रात विकासोन्मुखी हो ताकि बच्चों का भविष्य इस विद्यालय में सुरक्षित रह सके। ग्राउंड बड़ा हरा भरा है,
और हमें लगता है कि जो बच्चे पढ़ते होंगे उनका सौभाग्य है कि ऐसे विद्यालय में मौका मिला हुआ है। देख सकते हैं कितना हरा भरा और कितना बृहद ग्राउंड है। और यहाँ पीछे देख सकते हैं, यहाँ वॉलीबॉल और हैंडबॉल का ग्राउंड है, नेट लगा हुआ है और क्रिकेट का अलग ग्राउंड है। हालांकि मिक्स ग्राउंड पूरा है बड़ा सा, इसमें बच्चों को अलग अलग खेल खिलाए जाते हैं, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, तो सारी चीज़ें खेलने कूदने की सबसे अच्छी व्यवस्था। और हमें लगता है कि योगा अभ्यास वगैरह जो भी होते होंगे बच्चों के लिए वो भी कराए जाते होंगे नियमित अवसर पे। हाँ, नियमित चलते हैं सब। और गेम हमारे पीरियड 6, 7, 8 लास्ट के 3 घंटे लगातार चलते हैं। और सर, विद्यालय की चर्चाएं बड़ी दूर तक हैं। हालांकि होता भी ऐसा है कि जब भी किसी अंबेडकर नगर किसी विद्यालय के लिए कोई सुविधा आती है तो या तमाम विद्यालयों के लिए आती है तो सबसे पहले BNKB में ही आता है, हमें लगता है। ये हमारा BN इंटर कॉलेज है और हमारे पूरे जनपद में इससे अच्छा ग्राउंड आपको नहीं मिलेगा और इसी वजह से यहाँ सब प्रतियोगिताएं संपन्न की जा रही हैं। चाहे प्रतियोगिताएं हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हो। हाँ, वो सब संपन्न कराया जाता है। हमारा विद्यालय बहुत पुराना है, 1914 का विद्यालय है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। अच्छा सर, ऐसे कितने छात्र आपकी जानकारी में होंगे जो यहाँ से पढ़ करके अच्छे नौकरियों में सुशोभित हुए, अच्छे पदों पर सुशोभित हुए? जब से हम आए हैं यहाँ विद्यालय में तब से कई छात्र हैं जो आगे जाके विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किए हैं और अच्छी रैंक लाए हैं।